हेलो साथियों, मैं हूं आप सबका साथी कुलदीप नलवा। सभी को जय श्री राम, वंदे मातरम। साथियों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में एफपीओ के गठन में क्या क्या दस्तावेजों की आवश्यकता होती है उसके बारे में आपको बताया था। आज फिर मैं एफपीओ से जुड़ी हुई एक छोटी सी जानकारी फिर लेकर के आप सबके सामने आया हूं साथियों। यानी कि जब हम एफपीओ का यानी कि दस्तावेज के तहत हम जब इसका रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाते हैं तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी लगती है। इसमें 20 से 25 हज़ार रुपये की फ़ीस लगेगी और फीस लगने के बाद फिर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद फिर आपको बैंक में करंट अकाउंट भी खुलवाना होता है और उस करंट अकाउंट के अंदर 5 लाख रुपये भी जमा करवाने होते हैं। और वो 5 लाख रुपये एक किसी सदस्य के नहीं हो सकते कि वो सभी को मिल करके इकट्ठे कर करके और उसको यानी कि अकाउंट के अंदर जमा किया जाता है। और फिर उसके बाद फिर कार्य होता है। जब एफपीओ का निर्माण हो गया, गठन हो गया, अकाउंट खुल गया, फिर उसके बाद एफपीओ को किसानों के साथ संपर्क करना होता है और किसानों से मिलना होता है और किसानों को उसके बारे में, उसकी योजनाओं के बारे में, उसके लाभ के बारे में, किस प्रकार से किसानों को लाभ प्राप्त होगा, कैसे उनके उत्पादन का सही मूल्य प्राप्त होगा और एफपीओ से किसान को क्या फ़ायदे होंगे, ये सब बातें किसानों को बतानी होती हैं। और फिर उसके बाद किसान को इस संगठन के साथ, किसान उत्पादन संगठन के साथ, एफपीओ के साथ जोड़ दिया जाता है। और फिर इसमें 1000 रुपये प्रत्येक सदस्य से लिया जाता है, जिसमें किसान को इस कंपनी का हिस्सेदार बनाया जाता है। इस कंपनी का एक और रूल है कि जो भी यानी कि सदस्य होगा तो वह किसान ही इसका सदस्य होगा और किसान ही इस कंपनी का शेयरधारक होगा, शेयरधारक भी किसान होगा। तो इसीलिए फिर अब एफपीओ को किसानों को लाभ देने के लिए फिर बहुत सारी, जब एक संगठन बन जाता है, यानी कि इसमें कम से कम 5 डायरेक्टर हो सकते हैं, अधिक से अधिक 15 डायरेक्टर हो सकते हैं। और फिर उसके बाद फिर जो संगठन के अंदर जो किसानों की सदस्यता होती है वो कम से कम 300 और ज़्यादा से ज़्यादा 1500 किसान इसके सदस्य हो सकते हैं। और जब एक किसानों का जब एक समूह बन जाता है तो समूह बनने के बाद इस संगठन की ताकत बढ़ जाती है। और जब ये ताकत बन जाती है, जब समूह के रूप में एक किसान जब उसका कृषि भी उत्पाद करता है तो उसकी संगठन के साथ व्यापारी भी जुड़ जाते हैं। तो इसीलिए उसका डायरेक्ट बेनिफिट सीधा एफपीओ को मिलता है। और फिर बहुत सारी एनजीओ होती हैं जो एनजीओ किसानों को लाभ देने के लिए इस संगठन के साथ जुड़ जाती है। तो अब एफपीओ के माध्यम से जब किसान जो भी उत्पादन करता है तो वो एक व्यापार, क्योंकि अब ये व्यापारिक यानी कि सरकार का उद्देश्य है कि किसान खेती के साथ साथ व्यापारी भी बने, यानी कि वो अपने उत्पादन का व्यापार करना भी सीखे। इसीलिए इस एफपीओ को सरकार बढ़ावा देती है और सरकार अपनी नई नई योजनाएं एफपीओ के लिए लेकर के आती है और बहुत सारी एनजीओ इस एफपीओ के साथ जुड़ती हैं और ताकि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो। तो इसके बाद साथियों और भी बहुत सारी एफपीओ से जुड़ी हुई जानकारी हैं कि एफपीओ को कैसे लाभ प्राप्त होगा, किस तरह से एफपीओ के साथ व्यापारी जुड़ेंगे और कैसे सरकार भी किस तरह से मदद करती है, वो कौन कौन सी एनजीओ हैं जो इस एफपीओ का मदद करती हैं और बैंक कैसे एफपीओ को सहायता देता है। ये सब जानकारी मैं लेकर के आपके सामने अगली वीडियो में नेक्स्ट में आऊँगा। और सभी साथियों से निवेदन है कि मेरी वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाला बटन दबाना न भूलें। जब आप घंटी वाले बटन को दबाते हैं और आल के ऊपर जाकर के आप क्लिक करते हैं तो मेरी जितनी भी वीडियो होंगी, जो भी एफपीओ से जुड़ी हुई या किसी अन्य चीज़ से जुड़ी हुई भी मेरी कोई भी वीडियो होगी वो आप तक पहुंचेगी। तो इसीलिए सभी साथियों को जय हिंद, भारत माता की जय। वीडियो को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। सभी साथियों को जय हिंद।